करता है कि हर इंसान तब तक बेगुनाह होता है जब तक कि हमारी सशक्त और सम्मानित अदालत उसे कानूनन गुनहगार घोषित नहीं कर देती। क्राइम पेट्रोल सनसनी में इस हफ्ते देखिए यूपी गाजियाबाद का मशहूर नीतीश हत्याकांड और इंसाफ के लिए लड़ती एक अकेली मां। बेंगलुरु में रहस्यमयी परिस्थितियों में एक बीपीओ वर्कर की हुई हत्या उसी के घर में। कोलकाता में रिजवान प्रियंका की प्रेम कहानी ने छेड़ा आंदोलन। क्या हुआ इस प्रेम कहानी का अंजाम? मुंबई के पास विरार में एक महिला की मिली लाश जिसे पहचानना नामुमकिन था, लेकिन पुलिस ने किया इसे भी मुमकिन। तुम्हारा उसे मैंने कुछ नहीं। क्राइम पेट्रोल के आज के इस एपिसोड में मैं जरीना वहाब निभा रही हूँ नीतीश की मां नीलम का किरदार। इंसाफ के लिए लड़ती एक मां की दर्दनाक कहानी मेरी जबानी। नीतीश, मेरे पेरेंट्स तो किसी भी हाल में नहीं मानेंगे और तुम मेरे भैया विकास को तो जानते ही हो ना। आरती, मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ और मैं अपने आप को जानता हूँ, और हम दोनों ये बात जानते हैं कि तुम्हारे भाई हमें रोकने की कोशिश जरूर करेंगे मगर कभी रोक नहीं पाएंगे। वो हमारी जान भी ले सकते हैं नीतीश। शायद तुम भूल रहे हो कि भैया जेसिका लाल मर्डर केस में इन्वॉल्व है। नीतीश, क्यों ना हम दोनों कहीं भाग चलते, कहीं दूर। बिल्कुल नहीं। देखो भारती, अगर आज भागेंगे तो सारी जिंदगी डर के जिएंगे। हमें इसी डर को तो अपने अंदर से हमेशा के लिए खत्म करना है। और ये मारना वारना ये सब वो जाने। मैं सिर्फ एक बात जानता कि हम दोनों को सारी जिंदगी साथ जीना है। जस्ट बिलीव इन मी, मैं हूं ना। इट्स सो इजी टू लव यू चिंपू। मैं नीतीश से प्यार नहीं करती थी। भारती उत्तर प्रदेश के एक मशहूर पॉलिटिशियन धर्मपाल की बेटी थी और नीतीश एक आईएएस ऑफिसर का बेटा था। भारती को पहले से डर लगा रहता था कि उसकी फैमिली नीतीश को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन नीतीश को अपने प्यार और भारती दोनों पर पूरा भरोसा था। लेकिन 2006 में भारती ने नीतीश के साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप होने से इनकार कर दिया। पता चल जाएगा, सामने खड़िए, सामने खड़िए। कोर्ट में आपको सारा पता चलेगा, आपको सब पता चल जाएगा। मैडम क्या बताएंगी? अभी खुद परेशान है, क्या बताएंगे अभी? प्लीज यार, क्यों परेशान कर रहे हो? नीतीश मेरा क्लासमेट था और कुछ नहीं। तुमने पुलिस को स्टेटमेंट दिया था कि तुम नीतीश से प्यार करती हो और तुम्हें डर लगा रहता था कि तुम्हारे भाई नीतीश को मार डालेंगे। इस बारे में तुमने नीतीश की मां से भी बात की थी। मैंने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। मैं नीतीश से प्यार नहीं करती थी और मैंने उनकी मदर से भी ऐसा कुछ नहीं कहा। जिस रात तुम्हारे भाई विशाल और विकास नीतीश को अपने साथ ले गए, उस रात तुम नीतीश के साथ डांस कर रही थी एक शादी में, और ये देखकर तुम्हारे भाइयों को गुस्सा आया। नहीं, मैं नीतीश के साथ नहीं डांस कर रही थी। और फिर नीतीश कहाँ गया, क्यों गया, मुझे कुछ नहीं पता है। नीलम जानती थी कि भारती दबाव में आकर बयान दे रही थी, पर नीलम ने खुद पर काबू रखा और भारती पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। नीलम ये भी जानती थी कि भारती उनके बेटे नीतीश से प्यार करती थी और दबाव में आकर झूठ बोल रही थी। उस रात के बारे में भी जब नीतीश लापता हुआ था। उस रात नीतीश और भारती की दोस्त शिवानी की शादी थी। भारती और नीतीश की नजदीकियां देख भारती के दोनों भाई विकास और विशाल आग बबूला हो उठे। भारती के दोनों भाई नीतीश को पहले भी भारती से दूर रहने की चेतावनी दे चुके थे, पर नीतीश और भारती शादी करने का फैसला कर चुके थे। उस रात विकास नीतीश के साथ ये मामला हमेशा के लिए सुलझाने आगे बढ़ा। भारती को भूल जाऊं, उससे दूर हो जाऊं, यही ना? कितना धमकाओगे तुम लोग?
कोई असर नहीं होगा विशाल। हाँ, मैं और भारती हम दोनों कभी अलग नहीं होने वाले, हम दोनों शादी करेंगे। तो मैं भी तो यही चाहता हूँ, मुझे तुम दोनों के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं। देख, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तू मेरी बहन को खुश रखो, और मैं यही बात करने के लिए तेरे पास आया था। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, भारती को भी बुला लेते हैं, आमने सामने बात हो जाएगी। तू मेरे साथ बाहर चल, सब ठीक हो जाएगा। बाहर जाने की क्या जरूरत है, हम यही बात करते हैं ना। ये सब बातें मैं समझ सकता हूँ, विकास नहीं। तू जानता है वो सिर फिरा है। अगर हम अंदर बात करेंगे तो इतने लोग हैं यार, बात का बतंगड़ बनाएगा और 10 लोगों को बात पता चलेगी। विश्वास तो कर। आखिरकार विशाल ने नीतीश को वहां से बाहर जाने के लिए राजी कर ही दिया। सुबह के 3 बजे थे जब भारत हमारे घर आया था। भारत मेरे बेटे का दोस्त था। उस रात वो दोनों मिलकर उस शादी में गए थे। उसने बताया विकास और विशाल नीतीश को कहीं ले गए। मेरी भारती से बात हुई। विशाल और विकास भैया नीतीश को कहीं लेकर गए हैं। बहुत देर हो चुकी है, अभी तक उसका कोई पता नहीं। भैया भी नहीं लौटे हैं। मम्मी आप एक काम कीजिए, आपने पुलिस को फोन कीजिए। नहीं, आप मेरे पापा से बात कीजिए। मम्मी जल्दी कोशिश कीजिए प्लीज। मम्मी मुझे लग रहा है कि वो नीतीश को मार डालेंगे। मम्मी अगले दिन सुबह 8 बजे नीलम ने गाजियाबाद के कविनगर पुलिस थाने में नीतीश के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। नीलम ने भारती के पिता धर्मपाल को भी फोन किया। हेलो धर्मपाल जी, मुझे भारती ने बताया मेरे बेटे नीतीश को आपका बेटा विकास और उसका कजन विशाल कहीं ले गए। देखिए नीलम जी, हम नहीं जानते कि हमारे बेटे हर